जय हिंद दोस्तों। अनसिक्योर लोन ले रखा है तो हो जाओ खुश। अनसिक्योर लोन ले रखा है तो हो जाओ खुश। अगर आपके ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई ईएमआई बाउंस चल रही है, कोई क्रेडिट कार्ड आपका बाउंस हो चुका है, किसी प्रकार की कोई लोन की पेमेंट नहीं करी जा रही है और ये रिकवरी वाले हैं, ये आपको परेशान कर रहे हैं ऑन कॉल या फिर आपके घर पे आके, या फिर आपको डर लग रहा है कि अब मेरे साथ आखिर होगा क्या, क्या मेरे को जेल में डाल दिया जाएगा, क्या क्या चीजें मेरे साथ होंगी, या फिर मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए ही है। और आपके लिए क्या खुशखबरी है और आपको क्यों खुश हो जाना चाहिए अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी अनसिक्योर लोन है तो। जी हाँ, तो दोस्तों मेरा नाम है हर्ष कुमार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर पे। अगर आपको भी लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई लोन रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कोई लोन की सेटलमेंट आपको करनी है, कोई लीगल नोटिस आपको आ रहा है या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है, ठीक है, यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि ये सिक्योर और अनसिक्योर लोन में फर्क क्या है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर अनसिक्योर लोन आपने ले रखा है तो आपको खुश हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लो, लोन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिक्योर और एक अनसिक्योर। इन्हीं दोनों के अंदर हर प्रकार का लोन आता है, आपका केसीसी हो, क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, सिक्योर लोन हो, होम लोन हो, मोटर लोन हो, सब कुछ इसी के अंदर आता है, इन दोनों के अंदर, ठीक है। अनसिक्योर लोन होता क्या? अनसिक्योर लोन ऐसा लोन होता है जिसके अंदर आपने बैंक को किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी नहीं दे रखी है। बैंक के पास ऐसे कोई भी राइट्स नहीं है कि वो आपको किसी प्रकार से आपकी कोई प्रॉपर्टी नीलाम कर सके, ठीक है, किसी प्रकार से आपका कुछ बेच के पैसे अपने वसूल कर सके, ठीक है, या फिर उनके पास ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी सामान नहीं है जिसको वो बेच सके, ठीक है। तो सिक्योर अनसिक्योर लोन ये होता है। अनसिक्योर लोन में कोई भी गारंटी नहीं है, अनसिक्योर लोन बैंक अपनी तरफ से देता है अपनी गारंटी पे, समझ रहे हो। और 90% जो लोन है वो अनसिक्योर ही होते हैं। आप लोगों को एक चीज जान लेनी चाहिए, 90% जो लोन है वो अनसिक्योर लोन है। कई हमारे भाई पूछते हैं कि सर ऐसा तो नहीं है कि मैं लोन ले रहा हूं और मैं लोन डिफॉल्ट कर देता हूं, मेरे पास अभी स्थिति नहीं है ऐसी, और लोन डिफॉल्ट करने के बाद मेरा घर है उसको बैंक हड़प ले, या फिर मेरे माता पिता का घर है उसको हड़प ले, या फिर ऐसा कुछ करे मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी ले जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनसिक्योर लोन्स में सबसे आसान लोन कौन सा है? सबसे आसान, फ्री का पैसा बोल सकते हो इसे, पता है हमारी भाषा में इसको फ्री का पैसा बोलते हैं। क्या है फ्री का पैसा? फ्री का पैसा होता है क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड। मैं बता देता हूं क्यों। क्रेडिट कार्ड में आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ईसीएस का या फिर चेक बाउंस का केस हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो ही नहीं सकता है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर ऐसा तो फिर क्रेडिट कार्ड लोग 10-10 लाख लेके खत्म कर देंगे। हाँ मेरे भाई, कई हमारे भाई है जिनके पास 10-10 क्रेडिट कार्ड है, 20-20 क्रेडिट कार्ड है, समझ रहे हो। और इतने क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद भी बैंक उनका कुछ भी नहीं कर सकता है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? बैंक ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कर सकता है। अब अगर मान लो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो जाती है तब क्या करना है? अगर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो भी जाती है, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ भी जाता है, तो कुछ नहीं करना जो इन दो क्लाइंटों ने करा था, जिनके पास 10 और 12 क्रेडिट कार्ड थे, एक के पास 12, एक के पास 10 क्रेडिट कार्ड थे, ठीक है, दोनों का अमाउंट लमसम नहीं तो 20 लाख से ऊपर का बन रहा था, ठीक है। उन दोनों ने क्या करा? कुछ नहीं, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया वैसे ही अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल करोगे, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कैंसिल, खत्म कहानी। आपका ऑब्जेक्शन लग गया है, अब चाह कर भी बैंक और उनका आर्बिट्रेटर अवार्ड पास नहीं कर सकता है, और अगर अवार्ड पास कर भी देता है तो वो अवार्ड कोई वैलिड नहीं होगा, समझ रहे हो। उस अवार्ड की कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी मेरे भाई, कोई भी, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं आप सब पे कहता हूं कि अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई क्रेडिट कार्ड है जिसमें ऑटो डेबिट नहीं लगा हुआ है, देखो अगर ऑटो डेबिट लगा हुआ है तो सेक्शन 25 का बैंक ऐड कर सकता है, ठीक है, लेकिन 99% कार्ड में ऑटो डेबिट लगा ही नहीं है। जब ऑटो डेबिट लगा नहीं है तो सेक्शन 25 का केस नहीं हो सकता। जब सेक्शन 25 का केस ही नहीं हो सकता तो डर काहे का, है ना। जब आप सेक्शन 25 का केस ही नहीं हो सकता,
चेक बाउंस का केस ही नहीं हो सकता, तो काहे का डर, समझ रहे हो? तो किस चीज का डर? तो इसीलिए हम क्रेडिट कार्ड को इजी मनी या फ्री मनी भी बोलो एक तरीके से। वैसे तो इजी मनी ज्यादा कहना अच्छा रहना सही रहेगा, क्योंकि देन सेटलमेंट तो करनी होती है, ठीक है, क्योंकि हैरेसमेंट से बचना है, सारी चीजों से बचना है, और क्यों अपने ऊपर एक बोझ पाल के चलना है, ठीक है। आराम से क्रेडिट कार्ड की इसलिए सेटलमेंट भी 10 से 15% के बीच में हो जाती है। लोन की एक बार के लिए 15 से ऊपर में होती है, लेकिन हर एक क्रेडिट कार्ड की जो सेटलमेंट है वो 15% के अंदर ही होगी, उससे ऊपर नहीं होती कभी भी, ठीक है। अगर उससे ऊपर आप कर रहे हो तो वो आप अपना पैसा पानी में बहा रहे हो, ठीक है। चाहे फिर आपका क्रेडिट कार्ड 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 5 लाख का हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब चलो आ जाता है पर्सनल लोन पे। कई भाई लोग बोलते हैं कि सर चलो मान लिया आपकी बात, हमारे पास 5 क्रेडिट कार्ड है लेकिन एक पर्सनल लोन भी तो है, उसमें बैंक अगर ईसीएस का केस कर देगी तो क्या करेंगे, सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस का केस कर देगी तो क्या करें? पहली बात तो एक चीज गौर रखो, कई भाई लोगों को है ना चेक बाउंस का सेक्शन 138 उसके तहत डराया जाता है कि आपके खिलाफ इससे केस कर देंगे। आप ये चीज पहले ही जान सकते हो कि अगर आपके लोन में आपने किसी प्रकार का कोई चेक नहीं दे रखा तो आपके खिलाफ सेक्शन 138 नहीं लग सकता, चेक बाउंस का केस नहीं लग सकता, ठीक है। तो उससे डरना तो बंद कर दो अगर चेक नहीं दे रखा तो, ठीक है। हाँ, सेक्शन 25 लग सकता है, लेकिन उसमें भी मैं एक चीज बता देता हूं पहले तो, ठीक है। बैंक ज्यादातर ये केस करती नहीं है, मैं बता देता हूं क्यों। 100 में से किसी 2-4 बंदों पे केस होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक को भी पता है अगर केस कर देंगे बंदा जाएगा, सेम डे बेल लेगा, घर पे आके बैठ जाएगा, केस चलता रहेगा। उनको भी पता है एट द एंड होनी सेटलमेंट ही है, वहां से भी होनी है। अब क्या है, कोर्ट में केस फाइल करेंगे, अपने लॉयर को पैसे देंगे, 10 चीजें करेंगे, केस फाइलिंग के पैसे होंगे, वकालतनामा के अलग होंगे, समझ रहे हो? तो बैंक इसलिए 100 में से सिर्फ 4-5 केसेस के अंदर ही सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस का केस करती है, ठीक है। चेक बाउंस अगर आपने चेक दे रखा है तो उसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं। ईसीएस का जो केस होता है सेक्शन 25 का, ठीक है, वो बहुत ही कम लोगों पे होता है, ठीक है, क्योंकि सब पे करने लगेंगे यार तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो? फिर वो नंबर्स की प्रोसीडिंग बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो? नंबर्स की प्रोसीडिंग बढ़ती जाएगी। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वो लोग भी चाहते हैं, बैंक वाले, है ना। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बैंक वाले भी चाहते हैं। बैंक को भी किसी पछड़े में नहीं फंसना है। बैंक को भी पता है अगर केस कर दिया तो हो सकता है मेरा पैसा मर जाए। अगर मान लो कल को इसने बेल नहीं ली, ठीक है, और 3-4 समन आ गए, बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंटी इशू हो गया, और अगर ये जेल चला गया तो मेरा पैसा तो पूरा ही मर गया यार, है ना। मेरा पैसा तो पूरा ही मर गया। फिर ऐसे जेल नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं कि एक बार समन आ गया तो आप जेल चले जाओगे, ऐसा नहीं होता। अगर समन रिसीव होता है सेम डे आप बेल लेते हो तो ठीक है, फिर तो आपकी प्रोसीडिंग चलती रहेगी। आगे डेट मिलेगी 3 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने की, जब की मिले, ठीक है। अगली डेट पे देखेंगे, अगली डेट पे सेटलमेंट कर लो, 2-4 डेट पे, ठीक है। अगर पैसे ही नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास तो सेटलमेंट के पैसे भी नहीं है, तो मेरे भाई फिर अपना केस लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। केस का क्या है, आज क्या है, 1 साल चल सकता है, 10 साल चल सकता है, 50-30 साल भी चल सकता है, समझ रहे हो? कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जो 5-5 साल पहले के लगे हुए हैं चेक बाउंस के। एक हमारे क्लाइंट है, उनपे लॉकडाउन से पहले 2019 में चेक बाउंस का केस लगा था, ठीक है, और आज 2024 हो चुका है, 25 आने वाला है, और अभी तक चेक पे सिग्नेचर वेरिफिकेशन भी नहीं हुई है। डेट आगे बढ़ती जा रही है। हर देखो, पहले शुरुआत में 3-3 महीने की डेट मिलती थी, अब 6-6 महीने की मिलने लगी है। 2 डेट में पूरा साल निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए घबराए नहीं, टेंशन बिल्कुल ना लें। मैं पहले फिर कहता हूं, अगर अनसिक्योर लोन है तो टेंशन को डालो कूड़े के दान में, समझ रहे हो सर? टेंशन फेंक दो, कोई दिक्कत, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना। देखो, टेंशन लेके बिल्कुल भी फायदा नहीं है। मेरा जो जितना भी ज्ञान रहता है वो आप सभी से ही लेके मैं आपको देता हूं। अगर 100 क्लाइंट हैं तो 100 क्लाइंट का ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। उनके पर्टिकुलर केसेस है, अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग केसेस हुए हैं, मतलब कोर्ट केसेस नहीं, हम लोन को केस बोल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। उनके अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो मैं आपको बताता हूं चैनल के माध्यम से, आपको समझाता हूं कि क्या आपको करना है। अभी एक क्लाइंट पे ईसीएस का केस हुआ था, मैं बता रहा हूं, ठीक है। नवंबर नहीं, अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। अक्टूबर में उन पे ईसीएस का केस हुआ, वो गए बेल लेने के लिए, वो है पंजाब के, ठीक है। उन पे केस हुआ था आई गेस जयपुर में, हाँ, उन पे केस हुआ था जयपुर में, ठीक है। अक्सर ये लोग क्या करते हैं, ये दूरी केस करते हैं, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, पहली बात तो।
क्लाइंट सेम डे गया वहां पर, मतलब एक दिन पहले रात में निकले और सेम डे वहां पर पहुंच गए 9 बजे के करीब, ठीक है। वहां पर गए, उन्होंने वहां से लॉयर हायर करा, एक सस्ता लॉयर, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बेल करवाने के लिए, ठीक है। और उनकी बेल मात्र सोच के देखो कितने में हुई होगी, सोच के देखो जरा आप लोग जो डरते रहते हो ना बहुत ज्यादा, मात्र 2400 रुपए के अंदर उनकी बेल हो गई। उनका लोन आई गेस 6.5 लाख लमसम था, ठीक है। मात्र 2400 रुपए के अंदर उनकी बेल हो गई, ठीक है। बेल में टाइम कितना लगा मेरे भाई, बेल में पूरा बेल लेने में टाइम लगा 15 मिनट, समझ रहे हो। लॉयर हायर करने से लेके उनकी बेल की प्रोसीडिंग तक 15 मिनट लगा, बेल उनकी तुरंत हो गई सेम डे, वो आ गए अपने घर पे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो फीस मैंने बताई है वो अलग फीस है, और हाँ एक बेल बॉन्ड और देना पड़ता है। वो बेल बॉन्ड कैसे देते हैं, अगर आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है तो आप उसकी आरसी भी सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। अगर खेत वगैरह कोई जमीन है तो उसकी खतौनी भी वो सबमिट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसकी एक कॉपी वहां पर सबमिट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई एफडी वगैरह है तो वो सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपका लोन ज्यादा है तो जज साहब फिर एक छोटा अमाउंट बता देंगे, जो भी उनका अमाउंट होगा 5,000 10,000 का, वो उसका बेल बॉन्ड आप एक एफडी करवा के कोर्ट के सामने सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। वो जब आपका केस समाप्त हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगी, तब आपको वापसी मिल जाएगा। वो ऐसा नहीं कि वो कोर्ट में जमा, वो एक तरीके से खाली नाम के लिए जमा है, वो जब आपका केस खत्म हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कहीं भाग जाते हो, फरार हो जाते हो, तो कोर्ट उसको जमा कर लेगी, ठीक है, अपने पास। तो ये प्रोसीजर है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमेशा खुश रहो, बिल्कुल भी अगर अनसिक्योर लोन है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी मेरे भाई, मैं फिर कहता हूं, ठीक है। यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो मुझसे, ठीक है। किसी भाई को अगर बेल के बारे में कुछ जानना है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आ रहा है, हमसे कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस लेना चाहते हो, आपके जितने कॉल्स हो चाहते हो कि हम आपके कॉल्स पिक करें और आपके बिहाफ पे बात करें, ठीक है, हम वो भी सर्विस ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। और अगर कोई भी और भी आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का, रिकॉल नोटिस, क्या कहते हैं अपना 13(2), 13(4), ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा है, ठीक है, चेक बाउंस, सेक्शन 25, ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा है, कोई भी समन आ रहा है, ठीक है, यहां पर नंबर आ रहा है, हम पे चेक करवा सकते हो, हम पे रिप्लाई लिखवा सकते हो उसका। तो इसलिए डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं मेरे भाई, ठीक है। यहां पर नंबर आ रहा है, आप नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या है कि हमें कॉल है ना, हमें नंबर जानबूझ के बंद रखना पड़ता है, क्योंकि हमें कॉल्स बहुत सारी आती है, हमें दरअसल कॉल्स कम से कम नहीं तो दिन में 400 कॉल्स आती होंगी, हम वो सब पिक नहीं कर सकते, हम मैसेज का रिप्लाई आपके कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से हमसे जुड़ें, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है मैसेज कर देना, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। जय हिंद।